हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट में बहुत केयरफुली इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। जो क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं या क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, वो हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम अगर कह दें कि क्रिस्टलिन सॉलिड को हटा के तो और अच्छा रहेगा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम जो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम होता है, यानी सॉलिड स्टेट क्रिस्टलिन फॉर्म है, तो उसका जो सिस्टम होता है वो कितने टाइप्स में है, मेनली ये बात जानना है। तो जान लीजिए, बेसिकली जो आपके पास टाइप्स होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। दो तरीके का यूनिट सेल मेनली होता है, कॉन्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम। जो डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं वो बेसिकली दो तरीके के क्रिस्टल से बनते हैं। दो तरीके के हमारे पास यूनिट सेल होनी चाहिए और उस यूनिट सेल को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 14 है, बाद में डिस्कशन करेंगे। 7 भी है इसका और इसको भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं बेसिकली वो दो कौन कौन से होते हैं। तो जो दो हमारे पास होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो दो होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव। एक आपके पास क्या होता है, सॉरी, पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो यूनिट सेल है वो पहला प्रिमिटिव, और इसी को बोलते सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेल्स कर दीजिए प्लूरल फॉर्म में, एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल आल्सो कॉल्ड एज सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल्स इस नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? आइए अब समझने की कोशिश करते हैं प्रिमिटिव क्या होता है या सिंपल यूनिट सेल हम किसे बोलते हैं। अगर पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसी को आपने बोला सिंपल यूनिट सेल। ओके, हम अगर इसकी बात करते तो हम ये पाते हैं कि in this unit cell the constituent particles are points situated at the corner only in the unit cell। कहने का मतलब इस तरीके के जो यूनिट सेल होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो उस यूनिट को बना रखा हो। यूनिट सेल के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यूनिट सेल क्या होता है, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड यूनिट सेल, या स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जो छोटा सा टुकड़ा होता है किसी भी स्पेस लैटिस का, वो हमारा क्या होता है, यूनिट सेल होता है। और वो यूनिट सेल में जो पॉइंट आपने देखे होंगे, पॉइंट का मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। इसके आधार पर, इसके सिचुएशन के आधार पर हमने यहाँ पे क्या लिखा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। और एक आपका होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल जिसे बोलते हैं, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। और हम बात करें पहले वाले की प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो मैंने इसकी डेफिनेशन दिया, इन दिस यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल ओनली। इस तरीके के यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम पॉइंट का भी नाम देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर पे सिचुएटेड होते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे इसका एग्जांपल, एक हमने स्ट्रक्चर बनाया, एक यूनिट सेल बना रहे हैं, और आपको पता है कि यूनिट सेल बनने में चारों कॉर्नर, आठों कॉर्नर पे इसके पॉइंट्स इस तरीके से सिचुएटेड होंगे। ओके,
ये एक यूनिट सेल है और इसमें जो पॉइंट सिचुएटेड है वहां कहाँ पे है, हर कॉर्नर पे सिचुएटेड है। तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल के नाम से इसको जानेंगे। क्लियर, सॉरी, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसको सिंपल यूनिट सेल के नाम से जानेंगे या इसी को सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से जानेंगे। ओके, जब इसके बाद आते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इसमें 3 कैटेगरी में ये डिवाइडेड है। एक आपके पास एफसीसी और एक आपके पास बीसीसी और एक आपके पास ईसीसी। ओके, मैं सिंपल को इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसकी फुल फॉर्म आपको लिखाना है और बताना है कि क्या होता है। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव क्यों कहते हैं, ये बात पहले मैं इसकी डिफिनेशन दे दूं कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्यों कहते हैं। In non-primitive unit cell, or you can say in this type of unit cell, the constituent particles situated at the corner of the unit cell as well as other parts of the unit cell. इस तरीके के यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ उस यूनिट सेल के किसी और भी पार्ट में सिचुएटेड हो सकते हैं। इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, अब इसके पोजीशन के आधार पर जो कॉर्नर पे तो होंगे होंगे, इसके अलावा किसी और जगह पे होने के आधार पर जो हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एफसीसी, बीसीसी एंड ईसीसी। एफसीसी को बोलते हैं, पहले एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एफसीसी 3 पार्ट्स में ये फर्दर क्लासिफाइड है। ये दूसरा वाला, इसका फर्स्ट ये है। एफसीसी की बात अगर हम करते हैं तो हम पाते हैं in this unit cell, हम बोल सकते हैं in this unit cell the constituent particles are situated at the corner of unit cell as well as all the faces of unit cell। हम क्या बोल सकते हैं, in this unit cell, in this unit cell the constituent particles are situated at the corners of unit cell as well as all the faces, as well as at the all the faces of unit cells। इस तरीके के जो यूनिट सेल होते हैं इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जिससे मिलकर के यूनिट सेल बना होता है, वो आपके कॉर्नर के साथ साथ हर फेस पे सिचुएटेड होते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखिए फिर समझ में आए। मैं यहाँ पे एक यूनिट सेल बना रहा हूँ जो एफसीसी टाइप का होगा। तो आपको पता है कि एफसीसी अगर हम कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें आपके पास 8 कॉर्नर के साथ साथ इसमें 8 कॉर्नर तो है, ये हमारा क्या बन गया, ऊपर वाला बन गया प्रिमिटिव। अब आपने नॉन प्रिमिटिव बोला, नॉन प्रिमिटिव में ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर में होने के साथ साथ किसी अदर पार्ट्स में होंगे। तो किसी अदर पार्ट्स में होने के वजह से ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हमने बोला एक एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी।
हमने पहले लिखा एफसीसी, इसका मतलब इसकी जो डिफिनीशन मैंने दिया कि इस तरीके के जो यूनिट सेल होंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर में होने के साथ साथ हर फेस पे भी होनी चाहिए। हर फेस का मतलब इसमें 6 फेसेस आपके होंगे। कोई भी क्यूब अगर स्ट्रक्चर आपके पास बनता है तो उसके 6 फेसेस होते हैं। 6 फेस होने का मतलब एक फेस आपका यहाँ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। 4 तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 और है। 2 वो जो बैक साइड वाला उस साइड में है और एक जो फ्रंट साइड में ये चीज है। अगर कोई भी बुक हम देख लेते हैं इस तरीके से तो ये बुक जरा सा नोट करने की कोशिश करिए। इस बुक में आपको 6 चेहरा दिखाई देगा। एक ये चेहरा दिखाई देगा, एक ये चेहरा दिखाई देगा, एक इधर, एक ये चारों तरफ से एक एक दिखाई देंगे। 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे। तो मैंने ये चारों पे इस तरीके से एटम्स को दिखा दिया, पार्टिकल्स को। एक फेज इसका ये हो जाता है और दूसरा फेज इसका ये हो जाता है, जिसको इसमें आप देख नहीं सकते। इसीलिए उस पार्टिकल को दिखाने के लिए आप कैसे करिए, एक को आप इस तरीके से सिचुएट कर दिए इस फेज का मतलब एक पार्टिकल्स बैक साइड में और एक पार्टिकल्स फ्रंट साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, एफसीसी। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब दूसरा इसका जो पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं बीसीसी। बीसीसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एब्सेंट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपका क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और ये एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, इसकी फुल फॉर्म ये है और इसका फुल फॉर्म ये है। तो इसकी डिफिनीशन मैं नहीं लिखूंगा, इसकी डिफिनीशन आप लिखेंगे। सारा का सारा ऐसे ही होगा, लेकिन फेस ना होकर के इसके बॉडी की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। In this type of unit cell, constituent particles are situated at the corner. ये पॉइंट ऐसे है, as unit cell as well as at all the faces लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे in the body of the unit cell। तो हम इसकी डेफिनेशन देंगे। In this unit cell, the constituent particles are situated at the corner of the unit cell as well as one particles in the center of the unit cell। एक जो पार्टिकल होगा वो पूरे यूनिट सेल के बीचों बीच में होगा, और इस तरीके के यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, बीसीसी यूनिट सेल। आइए देखने की कोशिश करते हैं, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपने क्या देखा कि हर कॉर्नर पे सिचुएटेड है, उसके साथ साथ एक इसके सेंटर में बीचों बीच में सिचुएटेड होगा। ये आपका क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड यानी बीसीसी यूनिट सेल। साफ साफ दिख रहा है ये फेस सेंटर्ड है, सभी फेस पे एक है, और जबकि इसमें क्या है, एक इसके बॉडी पे भी है। ओके, दूसरा एक आता है ईसीसी, एक थर्ड नंबर आता है ईसीसी, ये आपका थर्ड नंबर। ईसीसी का मतलब होता है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको क्या बोलते हैं, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट का सेल का मतलब इसकी डिफिनीशन से ही पता चलेगा कि इसमें इस टाइप के जो यूनिट सेल होते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ में किसी दो अपोजिट फेस पे भी सिचुएटेड होते। अपोजिट फेस का मतलब ये होता है, एक अगर यहाँ हो तो दूसरा यहाँ होगा, एक यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा, एक बैक साइड होगा तो एक पीछे की तरफ होगा, मतलब सिर्फ 2 ही होंगे इस तरीके के यूनिट सेल में। तो इसकी डिफिनीशन हम इसी तरीके से देंगे। इन दिस यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर of the unit cell as well as 2 opposite faces of the unit cell। कम से कम 2 अपोजिट फेस में यूनिट सेल होनी चाहिए। अगर इसका एग्जांपल देखना है तो इसके एग्जांपल के लिए एक डायग्राम बनाता हूं। इस डायग्राम को देखिए, इसके डायग्राम को मैं यहां बना दे रहा हूं, यहां पे आप लोग फोकस करिए।
आपने देखा हर कॉर्नर पे, इसके अलावा दो फेसेस में कर दीजिए, या तो इस फेस में और इस फेस में हो सकता है, या तो इस फेस पे या इस फेस पे, दो अपोजिट फेस पे हो सकता है, या तो एक फ्रंट साइड में एक बैक साइड में, इस तरीके से हो सकता है। तो अगर ये बातें यहाँ ना समझ में आ रही है तो आप किसी दो अपोजिट फेस में इस तरीके से यहाँ दिखा सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ईसीसी टाइप यूनिट सेल। ईसीसी का मतलब इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस टाइप के सेल में कॉर्नर के साथ साथ में दो अपोजिट फेस में, दो विपरीत फेस पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिचुएटेड होते हैं। समझ में आ गया? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा आपका ये टॉपिक है कि ये क्रिस्टल सिस्टम क्या होंगे, तो सिर्फ दो होंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इस पे फोकस करेंगे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आपके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे सिचुएटेड होते हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव में आपके कॉर्नर के साथ साथ में किसी और पार्ट्स में सिचुएटेड हो सकते हैं यूनिट सेल के। अब किसी और पार्ट्स के बेस पे ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एफसीसी, बीसीसी एंड ईसीसी। जब एफसीसी की बात करते तो इन दिस सेल, इस एफसीसी की मतलब फेस सेंटर्ड, और फेस सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ साथ में कहाँ होने चाहिए, हर एक फेस पे होनी चाहिए। 6 फेसेस होते हैं किसी भी यूनिट सेल के, उसमें मैंने दिखा दिया। जब हम बीसीसी की बात करते हैं तो कॉर्नर के साथ साथ में एक बॉडी में भी सिचुएटेड होनी चाहिए, बीचों बीच में होनी चाहिए, वो बात आपने दिखाया। जब इंड सेंटर्ड की बात करते हैं तो बॉडी कॉर्नर के साथ साथ में आपके दो अपोजिट फेस पे भी होनी चाहिए, जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि जो हमारे पास टोटल जो यूनिट सेल के जो टाइप्स है, उस टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो टाइप्स हमारे पास कितने होते हैं। तो हम पाते हैं कि हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है। कितने होते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, और 7 क्रिस्टल सिस्टम को हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से होता है। तो क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, रोम्बिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, हेक्सागोनल होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, और इस तरीके से मोनोक्लिनिक, इस तरीके से मिलकर के हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है। और 7 क्रिस्टल सिस्टम किस बेस पे आधारित है, ये बात हम आगे डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के हम किसी भी सॉलिड स्टेट के बारे में अच्छी नॉलेज रख सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।